स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम त्रिकोणमिति फलन के कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि बेसिक फार्मूले किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं, उसी में से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम कैसे इन फार्मूलों को और अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमिति तालिका है। इस तालिका में ये कुछ मान दे रखे हैं, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, ये मान हमको कैसे तैयार करना है। ठीक है, तैयार करने के लिए किस प्रकार हम इनको याद करें या लर्न करें कि हमें ये जो है साइन का कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हमको तैयार हो जाए इजीली से। किस प्रकार तैयार करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा की। किसकी बात करेंगे? साइन थीटा की। ठीक है, साइन थीटा 0, अगर साइन थीटा में 0 दे रखा है तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर साइन 30 है तो साइन 30 का मान क्या होगा? 1/2, मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे साइन 45, अगर कहीं पर आपको लिखा हो साइन 45 का मान बताइए तो साइन 45 का मान आप क्या बता सकते हैं? 1/√2। ओके, ऐसे ही अगर लिखा हो साइन 60, कितना लिखा हो? साइन 60 लिखा हो तो साइन 60 का कितना आप बता सकते हैं? √3/2। ठीक है, साइन 90 अगर लिखा हुआ है तो साइन 90 को कैसे लिख सकते हैं? 1। साइन 90 को क्या लिख सकते हैं? 1। ओके, अब बात करेंगे कॉस थीटा की। क्या करेंगे? कॉस थीटा। ध्यान देना, अब अगर हमको साइन थीटा तैयार हो गया है, सिंपल सी बात है कि साइन 0 का 0 होगा, साइन 30 का 1/2 होगा, साइन 45 का 1/√2 होगा, साइन 60 का √3/2 होगा, साइन 90 का 1 होगा। ओके, अब अगर हम बात करें कॉस थीटा की, किसकी बात करें? कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा हम कैसे तैयार करेंगे, बड़ी सिंपल तरीके से। ठीक है, अगर तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू अच्छे से तैयार है तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? अगर आपको साइन 0 पता है कि साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ध्यान देना, तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ध्यान रखना, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर जो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ध्यान दो, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। बस तुम्हें क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे हम तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आपको याद है कि साइन थीटा कितना है? √3/2, तो कॉस 30 उसका क्या कर दो? हाफ कर दो। उसका क्या कर दो? हाफ कर दो, तो साइन 30 कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। क्यों? क्योंकि साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो यहाँ पे cos 30 क्या हो जाएगी? √3/2। एंगल को आधा कर दो, क्योंकि यहाँ पे 60 का है √3/2, यहाँ पे 30 का है √3/2। किसमें? cos थीटा में। ओके, इतना तैयार हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं साइन 45 की। साइन 45 की क्या है? 1/√2 है, लेकिन cos 45 का क्या हो जाएगा? 1/√2। तो मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, कुछ भी नहीं सोचना है, बिल्कुल इजी तरीके से तैयार हो जाएगा कि साइन थीटा अगर 45 है तो कॉस थीटा भी क्या होगा? 45। ये हमेशा याद रखना, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वही कॉस थीटा की वैल्यू होती है। ओके, इसके बाद बात करेंगे कॉस 60 की। कॉस 60 की क्या हो जाएगी? 1/2। अब ध्यान देना, कॉस 60 की क्या है? 1/2 है, और यहाँ पे साइन 30 की क्या है? 1/2। ओके, तो क्या करना है? कॉस साइन 30 की तो याद रखना है 1/2, लेकिन cos 60 कर देना है। क्या कर देना? cos 60, मतलब एंगल डबल। 30 है तो 60, 30 है तो 60 कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, जो साइन 30 की वैल्यू होती है। ओके, अब ध्यान दो आगे, इतना समझ में आ गया होगा। साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0 है, लेकिन यहाँ पे cos 90 की वैल्यू क्या है? 0। ये भी देखो अपोजिट हो गया। क्या अपोजिट हो गया? यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 है। बात समझ गए ना? तो ये याद रखना है कि cos में 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। ओके, इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। जहां तक मेरी पूरी कोशिश है आपको एक एक डिटेल्स में समझाने की। ठीक है, अब बात करते हैं tan थीटा की। अब tan थीटा अलग है, साइन और कॉस एक दूसरे से रिलेटेड है वैल्यू में, लेकिन tan थीटा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसको कैसे तैयार करेंगे?
tan 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, ओके, tan 45 इज इक्वल टू 1, tan 60 इज इक्वल टू √3, क्या हो जाएगा √3, ठीक है। tan 90 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, या बोल सकते हैं अपरिभाषित। इनफाइनाइट मतलब क्या होगा अपरिभाषित, ओके। अब आ जाइए, ये हो गया साइन, कॉस और tan। अगर आपको ये तीनों तैयार हो जाएंगे तो आपको बाकी के जो है कॉसेक, सेक और कॉट तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार में अच्छे से तैयार हो जाएगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, अच्छे से बिल्कुल तैयार हो जाएगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। त्रिकोणमिति में हर जगह उपयोग किए जाते हैं, ये बेसिक फार्मूले होते हैं हमारे त्रिकोणमिति के, ठीक है। अब बात करेंगे साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, ओके, ये तो पता है। जैसे मैंने लिखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ये मैंने लिखा। अब साइन थीटा 1/कोसेक थीटा है। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे साइन 0 है, साइन क्या है 0 है, जस्ट इसका क्या अपोजिट हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब क्या करेंगे, अगर हम लिख देंगे 1/0, क्या लिखेंगे 1/0, तो 1/0 को आप लिख सकते हो इनफाइनाइट। क्या लिख सकते हो इनफाइनाइट, ओके। अब इतना हो गया। अब इसके बाद आते हैं कॉसेक 30 में। ध्यान देना, अगर साइन 30 की आपको वैल्यू याद है कि 1/2 होगी, तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जस्ट क्या होगा अपोजिट हो जाएगा। जस्ट क्या होगा अपोजिट। अपोजिट मतलब 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा अंश में। अंश में मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक 45 √2 है, तो कॉसेक 45 √2 है। साइन 30 की अगर 45 की वैल्यू अगर याद है कि 1/√2 है, तो जस्ट उसका अपोजिट कर दो, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ओके। अब आगे बात करते हैं कॉसेक थीटा। क्या है कॉसेक थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर 60 हो जाएगी, अब ध्यान देना साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 है, इसका अपोजिट कर दो, काम खत्म। याद करने की जरूरत नहीं है, याद तुम्हें 3 ही करना है, साइन, कॉस और tan, ठीक है। कॉसेक को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, मतलब अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/√3। जैसे यहाँ पे √3/2 होगा, इसका उल्टा कर दो, अंश क्या हो जाएगा हर क्या हो जाएगा अंश, तो 2/√3, ओके। बाकी कॉसेक 90 का क्या होगा 1। अगर उसका साइन 90 का 1 होता है, तो कॉसेक 90 का भी क्या होगा 1, ठीक है। अगर आपको साइन याद है, साइन का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, जस्ट उसको अपोजिट कर देना, मतलब अंश को हर कर देना, हर को अंश कर देना है, तो आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का, किसका सॉरी कॉस थीटा का, किसका होता है कॉस थीटा का, ओके। कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब इसको कैसे याद करेंगे, अगर हमें कॉस थीटा 1 दे रखा है, तो सेक थीटा भी क्या होगा 1, क्योंकि 1/1 मतलब 1 ही होगा, ओके। 30 cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, तो सेक 30 का अपोजिट कर दो 2/√3 हो जाएगा, ओके। इसके बाद साइन cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी √2, क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो यहाँ पे सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्या कर देंगे जस्ट अपोजिट, ठीक है। आगे सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, क्यों cos थीटा की वैल्यू 0 है, तो इसका अपोजिट करोगे 1/0 है, 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, बात समझ गए ना। अब बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा का अपोजिट होता है cos थीटा, ठीक है। tan थीटा अगर 0 है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर tan 30 1/√2 है, सॉरी 1/√3 है, तो cot 30 क्या हो जाएगा √3, जस्ट अपोजिट, ओके। इसके बाद tan अगर 45 कितना है 1 है, तो cot 45 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर tan 60 tan 60 रूट क्या है √3 है, तो cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। tan
इनफाइनाइट है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री में जीरो हो जाएगा। क्या करना है, जो tan 0 का मान है वो कॉट में 90 का मान है, जो tan 30 का मान है वो कॉट में 60 का मान है, और जो tan 45 का मान है वो सेम 45 का ही रहेगा। कॉट अगर 60 का सॉरी कॉट 60√3 है तो tan 60 क्या हो जाएगा, सॉरी cos tan 60√3 है तो cot 30 क्या होगा, √3 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार इस टेबल को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। केवल आपको साइन, कॉस और tan याद करना है, इनका अपोजिट ही होता है कॉसेक, सेक और कॉट। इस प्रकार से आपको ये पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मतलब इसके और भी दूसरे फार्मूले के बारे में। ओके, ये आगे दूसरा फार्मूला, ये भी बेसिक फार्मूले ही होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे तैयार करना है ये भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूलों में से है। अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको कोई भी त्रिकोणमिति फलन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक बार अच्छे से इनको तैयार कर लेना। ओके, अब इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट। ओके, ये है सेकंड, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ये है थर्ड, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। ये है फोर्थ, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, मतलब चार खंड है। अगर हम इसको लिख दें, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। ठीक है, इस प्रकार आप डिनोट कर सकते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। अब क्या करते हैं, पहले चतुर्थांश में सबसे पहले आपको तैयार करना है कि इसमें जो है एक प्लस का होगा तो दूसरा भी क्या होगा, प्लस का होगा। बात समझ गए ना, मतलब x अक्ष भी क्या है, प्लस का है, y अक्ष भी क्या है, प्लस का है। ओके, ठीक, दूसरा क्या है, ये x डैश है, x डैश मतलब यहाँ क्या होगा, माइनस का होगा, तो ये लिखेंगे माइनस। ठीक है, और ये है प्लस का, इसको क्या लिखेंगे, प्लस। इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये माइनस प्लस अक्ष है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी आपका माइनस होगा। अगर ये माइनस है, ठीक, ये भी माइनस लिखे दे रहे हैं, ये प्लस है और ये क्या है, प्लस का है। ये माइनस, ये भी माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, ये x अक्ष में क्या है, प्लस है, y अक्ष में क्या है, माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस कॉमा माइनस। ओके, ध्यान देना, ये हो गया प्लस प्लस, ये हो गया माइनस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस। अच्छा, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हमेशा कोऑर्डिनेट में x कामा y। क्या लिखते हैं, x कामा y, इसलिए x पहले लिखा जाता है और y क्या है, बाद में लिखा जाता है। कोऑर्डिनेट इसमें मैथ में इसको लिखते हैं x कामा y लिखते हैं। ओके, अब ध्यान देना, अब क्या है, हम यहाँ पर बात करते हैं साइन किस चतुर्थांश में प्लस का होता है, tan किस चतुर्थांश में होता है, cos किस चतुर्थांश में प्लस का होता है। ओके, उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री। बात समझिए ना, इसके बीच में अगर हम कोई भी एंगल बनाएंगे वो 90 से क्या होगा, कम होगा। 90 से कम होगा, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। ओके, ये हो गया। अगर ये एंगल हम यहाँ से करेंगे, कितना हो गया, 90, तो ये टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180। बात समझिए ना, 180 अगर हम इसमें कोई एंगल ऐसे बनाते हैं तो क्या होगा, 180 से कम होगा और 90 से ज्यादा होगा। तो हम इसको लिखेंगे 180 माइनस थीटा और दूसरा क्या लिख देंगे, 90 प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है और ये 180 से कम है। बात समझ गए ना, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, 180 डिग्री की होती है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर एंगल ऐसे बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 180 से कम होगा। बात समझ गए ना, आगे ये कितना हो जाएगा, अगेन 90 हो जाएगा। अगर हम ये 90 और ये 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 270, मतलब 270। ओके, अगर हम यहाँ पर कोई एंगल ऐसे बनाते हैं तो 270 से क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ पर
पर लिखेंगे 270 माइनस थीटा। ओके, लेकिन क्या होगा 180 से ज्यादा होगा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 180 प्लस थीटा। बात समझ गए ना? इतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बात समझ गए ना? अब आगे, अब यहाँ 90, अब ये पार्ट क्या हो जाएगा 90। ओके, तो 90 90 90 90 कितना हो जाएगा 360, मतलब 360 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा। ओके, और 270 से ज्यादा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 270 प्लस थीटा। ये क्या हो गया ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब पहले पार्ट में 90 से कम, मतलब यहाँ पर 90 से कम बनेंगे, यहाँ पर 90 से ज्यादा और 180 से कम। कैसे याद करना, ऐसे ही बिल्कुल याद करना है। ठीक है, ये 180 से ज्यादा, 270 से कम, इधर 270 से ज्यादा, 360 से कम। ये तो एक सर्कल बन गया। अब पता होगा कि एक सर्कल कितने का होता है 360 का होता है कि नहीं होता है। अगर 360 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे 360 प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में क्या हो जाएगा 360 से एबव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे साइन कॉस टेन की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस थीटा भी होता है। माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है 4 चतुर्थांश में। ये त्रिकोणमिति के लिए होता है। ठीक है, फिर त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग करते हैं जब कभी वैल्यू दे रखी होती है। जैसे मान लो हमने कह दिया यहाँ पे लिखा साइन माइनस 60, अब बताइए किस चतुर्थांश में है। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस चतुर्थांश में होगा। तो आप अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। पूछे किस चतुर्थांश में है तो आपको क्या बताना है कि ये किस में है, चौथे चतुर्थांश में या फोर्थ चतुर्थांश में है। ओके, केवल ये मैंने एग्जांपल ऐसे बताया है कि आपको ये थीटा क्या होगा, इसलिए मैंने इसको बताया है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिकोणमिति फलन की। त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं, तीन उनके अपोजिट होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 6 में अब ध्यान देना, यहाँ पर लिख देंगे ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी प्लस की होगी। मतलब यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट ये सब काय के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा ऑल पॉजिटिव। अब बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में केवल 2 पॉजिटिव होते हैं। क्या पॉजिटिव होगा, पहला तो हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा इसका अपोजिट होगा कॉसेक थीटा। इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी प्लस की होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होगा कॉट थीटा। इनकी जो वैल्यू इससे फाइंड होगी वो गाइड हो जाएगी माइनस की। अभी हम आगे वो भी बताएंगे कौन से चतुर्थांश में कैसे क्या मान रखते हैं, किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, वो भी अभी बताएंगे। तीसरे में बात कर लेते हैं। तीसरे में जो होगा वो हो जाएगा टेन थीटा और कॉट थीटा। ये दोनों हो जाएंगे प्लस के, मतलब इनका अगर हम मान रखेंगे कि टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट 180 प्लस थीटा, वैल्यू कहीं भी निकल के आएगी वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा, ये क्या हो जाएंगे माइनस की। इनकी वैल्यू क्या आएगी माइनस की आएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं आगे चौथे चतुर्थांश में। इसमें क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो गए पॉजिटिव। ओके, मतलब प्लस हो गए। इनके जो मान इसमें आएंगे वो प्लस के आएंगे। बाकी टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये क्या आएंगे माइनस के। ओके, तो ये पूरा चतुर्थांश है, आपको ये पूरे इस प्रकार से इसको याद रखना पड़ेगा। अब हम एक एक चतुर्थांश के बारे में आगे बताएंगे कि एक एक चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, पूरा एक डिटेल से पूरा समझाएंगे। मतलब पूरा हम आपको पूरी तरह से डिटेल से समझाएंगे कि किस प्रकार क्या होता है। तो ये होपफुली इतना पूरा समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, सारी इंग्लिश आपकी दूर हो गई होगी, जितनी भी दिक्कतें होंगी इसको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले चतुर्थांश की, तो पहले में ऑल पॉजिटिव कैसे होते हैं। ओके, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब बताते हैं आगे
इसमें क्या करेंगे। ठीक है, बताया कि प्रथम चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है क्या नहीं। मैंने बताया था कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, मतलब जो है सारे मान क्या होंगे? प्लस के होंगे। ठीक है, अब एक एक मान सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बताया था कि 90 माइनस थीटा होता है। क्या बताया था? 90 माइनस थीटा, दूसरा 360 प्लस थीटा। ठीक है, ये दोनों होते हैं। अब ध्यान देना करना क्या है, मैंने लिख दिया है ये क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव होंगे। और बहुत बेसिक चीज है, उसको बहुत अच्छे से तैयार रखना है, चाहे पहले चतुर्थांश में हो चाहे दूसरे चतुर्थांश में हो। ठीक है, 90 माइनस थीटा मतलब चेंज होता है। क्या होता है? ये रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर लिख देंगे चेंज। क्या लिखेंगे? चेंज। चेंज क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा। वैसे तो अपोजिट कहा होगा सर, होता तो कॉसेक थीटा है, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, क्या चेंज है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। मैंने क्या कहा था? प्लस का। ऑल पॉजिटिव, इसलिए आगे इसके क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो मतलब साइन का 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है? कॉस थीटा में। किसमें? कॉस में। और कॉस का काय में चेंज होता है? साइन में। ये हमेशा याद रखना है, साइन का कॉस में होता है, कॉस का साइन में होता है। ठीक है, अब tan का cot थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot थीटा। ये सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं। tan का cot में हो जाएगा, cot का tan में हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं cosec 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा। क्या हो जाएगा? sec थीटा। ठीक है, और sec का क्या हो जाएगा? cosec थीटा। सिंपल सी बात है, अगर cosec थीटा किसमें चेंज हुआ है? sec में, तो sec 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा? cosec थीटा में। ठीक है, cot क्या हो जाएगा? tan में, मतलब cot का tan में, tan का cot में। बस यहाँ पर थोड़ा यही याद रखना है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा में चेंज होगा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा में चेंज होगा। ऐसे ही cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा में होगा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा में होगा। ठीक है, और tan और cot आपस में चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं sin 360 प्लस थीटा। अब मैंने बताया कि 90 वाले चेंज हो जाते हैं, चाहे 90 माइनस थीटा हो चाहे 90 प्लस थीटा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होते हैं, जो हैं वही रहेंगे। ठीक है, जो है वही रहेंगे। मतलब साइन 360 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या रहेगा? साइन थीटा। cos 360 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos थीटा ही रहेगा। tan 360 प्लस थीटा, यहाँ पे tan थीटा ही रहेगा। cosec 360 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या रहेगा? cosec थीटा। sec 360 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या रहेगा? sec थीटा। cot 360 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या रहेगा? cot थीटा। पहले चतुर्थांश में क्या बताया मैंने? ऑल पॉजिटिव, मतलब सब क्या रहेंगे? प्लस के ही रहेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। मैंने पहले ही बताया कि 90 वाले चेंज होते हैं, वो चाहे माइनस थीटा में हो चाहे प्लस थीटा में हो। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, इसको काय में चेंज करेंगे? ये हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, ये हो जाएगा cos थीटा। ओके, फिर cos का चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा में। अब एक चीज मैंने और बताई थी, क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक काय के होते हैं? प्लस के। मतलब साइन का मान और कोसेक का जो मान होगा वो प्लस का होगा। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे cos है, tan है, sec है और cot है, इनके मान क्या होंगे? माइनस के होंगे। तो यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा, ध्यान देना cos चेंज हो रहा है साइन में। बात समझ गए ना? मतलब cos का मान द्वितीय चतुर्थांश में दे रखा है। मान लो हमने कहा cos 90 प्लस 45 है, तो हम cos को चेंज कर रहे हैं, ना कि साइन को। इसीलिए अगर cos चेंज हो रहा है साइन में, क्योंकि यहाँ पे cos उपस्थित है द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए cos क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, लेकिन अगर साइन उपस्थित है द्वितीय चतुर्थांस में या कोसेक उपस्थित है तो उनका मान क्या में आएगा? प्लस में आएगा। वो चाहे cos आए चाहे sec आए, कुछ भी आए। ठीक है, tan 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, cosec 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा। और sec 90 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा। cot 90 प्लस थीटा, सॉरी
यहाँ पे माइनस कॉट थीटा होगा, चेंज होगा, वो गलती से लिख दिया। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, मतलब 90 वाले क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। मैंने दो बताए थे, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, दो ही बताए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब 180 वाले भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये हो गए दो चतुर्थांश, पहला और दूसरा। अच्छा से जो है अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है। मैंने बताया था कि दो में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी क्या होता है, माइनस का। अब बात करते हैं तृतीय और चतुर्थी, तृतीय चतुर्थांश की, ठीक है। तृतीय में मैंने क्या बताया था कि 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था तृतीय में होता है tan थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, ठीक है। tan और कॉट क्या होंगे, प्लस के होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 वाले चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा tan 180 प्लस थीटा, ये रहेगा tan थीटा प्लस में, क्योंकि ये होता है प्लस में। कॉसेक 180 प्लस थीटा, ये रहेगा कॉसेक थीटा, वो भी रहेगा माइनस का, सेक माइनस का सेक थीटा, और कॉट माइनस सॉरी कॉट का हो जाएगा कॉट थीटा, ओके। क्योंकि 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में होता है, तीसरे में tan और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे साइन 270 माइनस थीटा की, कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है। ये भी चेंज होता है, क्या होता है, ये भी चेंज होता है, ठीक है। इसको याद कर सकते हो या इसको तोड़कर कर भी सकते हो, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा है साइन 270 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हो साइन 90, मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, साइन 90 प्लस 180 माइनस थीटा, इसको इस प्रकार ब्रैकेट में कर लेंगे तो क्या होगा, 90 180 270 होता है, इसी को तोड़ दीजिए, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, पहले बताया था मैंने, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगी, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार इसको तोड़ भी कर सकते हैं, इसलिए चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। अब कॉस 270 माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, tan 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं याद हो रहा है तो इसको सॉल्व करके भी इसको याद कर सकते हैं आराम से, ठीक है। कॉसेक 270 क्या लिखा है, 270 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस सेक थीटा, ठीक है। सेक 270 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, tan थीटा, क्या लिखेंगे, tan थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं चतुर्थांश की, मतलब चौथे में क्या होता है, 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं 270 प्लस थीटा की, कि 270 प्लस थीटा कैसे होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ बताया जैसे, ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, जैसे लिखा हुआ है साइन, इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 180 प्लस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे। तो हमने ये साइन 90 प्लस, इसको हमने मान लिया क्या, पूरा थीटा, क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है दूसरे चतुर्थांश में, तो क्या होता है, कॉस, क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा। आई क्योंकि हमने थीटा माना था तो यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, थीटा रख लेंगे,
ठीक है। अब cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस cos थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। लेकिन अब cos की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, क्या आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में cos और sec काय के होते हैं, प्लस के होते हैं, cos और sec प्लस के होते हैं, ठीक है। cos और sec क्या होता है, प्लस का होता है, ठीक है। इसलिए हो जाएगा tan, ये हो जाएगा माइनस का cot थीटा, ठीक है। इसके बाद cosec 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस sec, क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, ओके। इसके बाद sec, ये हो जाएगा cosec थीटा, क्या हो जाएगा, cosec, मैंने बताया sec और cos क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, ठीक है। और 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा। आप चाहो तो वैसे ही सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। अब sin, अब इसकी बात कर लेते हैं कि sin, ठीक है, sin 270 माइनस थीटा माइनस sin 360 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, माइनस sin थीटा, ठीक है। cos, ये रहेगा cos थीटा, नो चेंज, 360 वाले चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। tan का क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, cosec का क्या हो जाएगा, माइनस cosec थीटा, और इसके बाद sec का क्या हो जाएगा, sec थीटा। क्यों, क्योंकि cos और sec प्लस के होते हैं। cot का क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा, ठीक है। चौथे चतुर्थांश में ये दोनों क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी कर ले बात, माइनस, ये भी क्या होता है, नो चेंज, क्या होता है, नो चेंज। यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin थीटा, cos का हो जाएगा cos थीटा, tan का हो जाएगा tan थीटा, माइनस का माइनस cosec थीटा, sec का हो जाएगा केवल sec थीटा, और cot का हो जाएगा माइनस cot थीटा। तो ये है पूरा चतुर्थांश, बात समझ गए ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ऐसे इसको तैयार करना, ठीक है। ये है आज फार्मूले जो मैंने आपको बताया बेसिक, बिल्कुल ऐसे ही आप तैयार करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन से अच्छे से तैयार हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बार आपने इसको अच्छे से वीडियो को देख लिया तो आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, कभी कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत है कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसके बाद और बेस्ट फार्मूले में, ठीक है, उनको भी कैसे करनी है। अब इनको कैसे करना है ये ध्यान देना है, ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व होंगे, इन फार्मूलों को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में, मतलब त्रिकोणमिति बिना फार्मूलों के अधूरी है, बात समझिए ना। जैसे मतलब कि हम लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना आवश्यक है, भोजन करते हैं, वैसे ही त्रिकोणमिति की फार्मूलों के बिना बिल्कुल अधूरी है। मतलब ये फार्मूले अगर नहीं है तो त्रिकोणमिति की फार्मूलों के बिना होगी नहीं। अगर ये फार्मूले अगर आपको तैयार है तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, अगर इनको अच्छे से तैयार कर लिया तो। पहले फार्मूले की बात करते हैं, तो पहला फार्मूला क्या है, मैंने पिछली जो वीडियो है मेरी त्रिकोणमिति की पहली वीडियो, उसमें मैंने tan sin a प्लस बी और cos a माइनस बी तक बताया था, उसके आगे के फार्मूले हैं, ठीक है। अब इसमें है tan a प्लस बी, क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कैसे याद करना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हमेशा प्लस रखना है, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। अब दूसरी बात करते हैं tan a माइनस बी की, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, नीचे उसका अपोजिट साइन प्लस हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं sin a प्लस बी sin a माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। cos a प्लस बी cos a माइनस b है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ठीक। अब आगे बात करते हैं 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या हो जाएगा, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। जब 2 sin a cos b हो, क्या हो, 2 sin a cos b, तब ये फार्मूला बनेगा। लेकिन अब याद कैसे रखना है, लेकिन अगर यहाँ पे cos a और sin b हो जाए
मतलब साइन की जगह पर कॉस और कॉस की जगह पर साइन, तो कुछ नहीं चेंज है, केवल प्लस की जगह पर क्या हो गया है माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस आ गया। ओके, तो मतलब 2 cos A sin B sin A प्लस B सेम है जो ऊपर है, यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, यहाँ पे cos आगे हो गया, sin क्या हो गया पीछे हो गया। इस प्रकार इन दोनों फार्मूलों को याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान से। अब बात करेंगे 2 cos A cos B की, ये सिंपल है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। लेकिन अगर दोनों साइन के हो जाए, क्या हो जाए दोनों साइन के हो जाए, 2 sin A sin B दोनों साइन के, तो ध्यान देना 2 sin A sin B तो हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। बात समझ गए ना, ठीक। मतलब अगर दोनों साइन के हो जाए, एक साइन एक 2 sin A sin B तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, ठीक है। एक बार अच्छे से तैयार कर लोगे कभी भूलते नहीं। फिर बात करते हैं sin C प्लस D की, sin C प्लस D तो क्या हो जाएगा 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ध्यान देना ये जो sin C प्लस D है कुछ इससे मिलता जुलता है पहले वाले फार्मूले से, sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, ठीक है। फिर sin C माइनस sin D तो देखो माइनस में हो गया तो cos आगे हो गया, sin पीछे हो गया। बाकी ब्रैकेट का सेम है, ब्रैकेट में जो लिखा है बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे sin C यहाँ पे क्या हो गया sin D माइनस का। अब cos C प्लस D ये भी इसी से रिलेटेड करता है, 2 cos C प्लस D cos C माइनस D बाई 2। अब बात करते हैं इसकी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। cos C माइनस D मतलब प्लस का था या माइनस का था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin C प्लस D बाई 2 sin D माइनस C बाई 2। इसको ध्यान देना है, अगर तुमने लिख दिया C माइनस D तो यहाँ पर आगे माइनस लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पे D माइनस C, मतलब जब एंगल होगा तो जाहिर सी बात है D बड़ा होगा, मतलब D 60 होगा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फार्मूला थोड़ा ध्यान से अच्छे से तैयार करना है। फिर इसके बाद बात करते हैं sin 2A की, किसकी sin 2A की, तो 2 sin A cos A और इसका दूसरा होता है इक्वालिटी क्वेश्चन पे जरूरत पड़ती है कहां पर क्या होगा, तो हो जाता है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। इसके बाद cos 2A तो इसका होगा 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। जब क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करके बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि फार्मूलों को अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, लेकिन एक फार्मूला होगा, एक फार्मूला ये है कि cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। इसी से एक फार्मूला बनता है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, एक फार्मूला इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। फिर tan 2A का क्या हो जाएगा 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो ये tan का बन गया। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आगे बताएंगे कैसे करते हैं, इनको यही फार्मूले उपयोग किए जाते हैं, बस थोड़ा सा रंग रूप चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, सब कर लोगे, ठीक है। sin 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, cos 3A 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A, tan 3A 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ये इतने जो है जितने भी मैंने इस वीडियो में बताया ये सब बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है, आसान से आराम से आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, एक कॉपी में आराम से इनको तैयार कर लीजिए, 2 से 3 बार इनको पढ़ोगे अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आराम से आने लगेगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको दे पाएं। थैंक यू।